नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म बाबा की साधना बता रहा हूं। देखो, ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म बाबा होता है, इन दोनों में फर्क होता है। एक तो होता है ब्रह्म बाबा, जो एक शक्ति है जो पिंपल में निवास करती है, और वो ब्रह्म राक्षस के समकक्ष है, लेकिन उसके आदर्श, उसके विचार, उसकी बातें, उसका काम धाम सब उच्च कोटि का है, संतों जैसा है। और एक होता है ब्रह्म राक्षस, उसके दोनों प्रकार के काम हैं, संतों जैसे भी काम है, असंतों जैसे भी काम है, राक्षसों जैसे भी काम है, देवताओं जैसे भी काम है। वो दोनों कामों में इस तरह से मिला जुला रहता है कि वो खुद कंफ्यूज रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक ब्रह्म राक्षस की हमारे पास साधना है, बहुत जोरदार, आज तक हमने दी नहीं, क्योंकि आज तक आपने जो साधना यूट्यूब पर देखी थी वो तो फेल है, किसी काम की नहीं। हमने आज एक बाकायदा ब्रह्म राक्षस की साधना देखी थी, और ब्रह्म राक्षस से मिले हुए हैं, ब्रह्म राक्षस से बातें की हुई है, और उस ब्रह्म राक्षस के द्वारा जो साधना प्राप्त हुई खुद के द्वारा, वो साधना ऐसी जोरदार साधना है कि वो 100% सफल होती है। लेकिन हमने आज तक यूट्यूब पर नहीं दी वो साधना। वो हमारे शहर से 60 किलोमीटर दूर एक सिटी पड़ती है, उस सिटी में वाकायदा ब्रह्म राक्षस है, और 7 पीढ़ियों से उनके घर में चला आ रहा है, और 7 पीढ़ियों से उनके घर में कोई संतान उत्पत्ति नहीं होने देता। हाँ, अब आप कहोगे कि फिर 7 पीढ़ियां कहां से आ गई, तो बात सुनो। 7 पीढ़ियों पहले उनके जो बुजुर्ग हुआ था, उसने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध किया था, उसने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध किया, ब्रह्म राक्षस छूट गया तो ब्रह्म राक्षस वहां राज करने लगा। अब मजा लेता है सबका, खाने का पीने का, उनसे लेता है सब कुछ, भोग लेता है, अपना बल भोग पूरा लेता है उनसे, और संतान प्राप्ति नहीं होने देता। उस सेठ के एक संतान थी, वो एक संतान मर गई, दूसरी संतान थी नहीं, तो सेठ ने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया। अब भाई के बच्चे के बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया। अपने भाई के बच्चा जो हुआ, उसके कोई संतान हो नहीं रही है, तो उसने अपने साले के बच्चे को गोद लिया। इसी तरह से गोद 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 करते हुए आते हुए 7वीं पीढ़ी तक उनके आ गई है। और हम बाकायदा उनसे मिले, उनसे जाकर के पूरी बातचीत की, एक रात उनके घर में रहे, हमारे गुरुजी रहे, हम रहे, और बाकायदा ब्रह्म राक्षस ने हम सब का मतलब मजाक सा उड़ाया है समझ लो, और अच्छी तरह से हमसे बातें भी की, हंसी ठट्टा भी किया, और वहाँ से बोले कि अब आप निकल जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप लोगों का, हमारी भी मनोवृत्ति ठिकाने नहीं रहती। जब तक हमारा दिमाग ठिकाने, आपसे अच्छी तरह से बात करते, दिमाग खराब हो गया फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो सुबह होने से पहले 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम अपनी गाड़ी लेकर के वहां से रवाना हो गए, और उस ब्रह्म राक्षस से आज तक उनको कोई धरती का कोई भी पूछ छुड़ा नहीं पाया। ब्रह्म राक्षस को उन्होंने बुलाया था, इसलिए नहीं छोड़ा पाया। तो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म बाबा, ये 2 अलग अलग शक्तियां होती है। आज मैं आपको ब्रह्म बाबा की एक साधना बताता हूं, वो साधना हम आपको सिखाते हैं। ये ब्रह्म बाबाओं में सबसे ऊंचे जो ब्रह्म बाबा है, उनका नाम है हरसु ब्रह्म। अब मैं आपको हरसु ब्रह्म की जो साधना है वो बताता हूँ। हरसु ब्रह्म की साधना के लिए आपको ऐसा पिंपल चाहिए जिसका जनेऊ संस्कार हो चुका है और परिणय संस्कार हो चुका है। देखिए, 2 संस्कार होते हैं, ये पिंपल में होने जरूरी होते हैं। पिंपल की स्त्री पिंपल से विवाह होता है, जिस स्त्री पिंपल से विवाह हो चुका होता है उसे परिणय संस्कार कहते हैं, और जिस पिंपल पर जनेऊ आदि का पूर्ण संस्कार हो चुका होता है, उसे ब्रह्म की उपाधि मिल चुकी होती है, उसे जनेऊ संस्कार बोलते हैं। तो जिस पिंपल का जनेऊ संस्कार हो चुका हो, और जिस पिंपल का परिणय संस्कार हो चुका हो, और पिंपल 50 साल से ऊपर हो, उस पिंपल के नीचे ही आपको हरसु ब्रह्म बाबा की साधना होगी। हरसु ब्रह्म बाबा की साधना हो गई तो फिर आपको कुछ पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने आप में बागेश्वर हो, अपने आप में खुद, वो कौन से बाबा जी हैं, एक और 2-4 नाम है उनके, मुझे नहीं पता, वो सारे बाबा जी आप अपने आप ही बन जाओगे। घर बैठे ही आपको सब का पता चलने लग जाएगा। ये त्रिकाल ज्ञान जो होता है ना, जो जितने भी बड़े बड़े बाबा लोग देते हैं, अक्सर ये ब्रह्म साधना ही करते हैं। आपको भी यदि ब्रह्म साधना करना है, पर्चा निकालने की साधना करना, या कोई भी, जैसे कोई भी आप चाहते हो किसी के बारे में पता चल जाए, किसी का भी तंत्र काट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हरसु ब्रह्म यदि मिल गए तो उससे उनसे ऊपर तो कोई ब्रह्म है ही नहीं। हरसु ब्रह्म सबसे ऊपर की कौम होती है ब्रह्म बाबा में। लेकिन उनसे नीचे अगर खाली ब्रह्म बाबा मिल गए तो भी आप सिकंदर हो, आपको पलट करके देखने की जरूरत नहीं है। तो इनकी साधना की कैसे जाएगी? किसी भी पूर्णिमा के दिन आप एक थाली बनाएं,
उस थाली में धूप दीप नैवेद्य, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल, ये सब लेकर के अच्छी तरह से और पिंपल के नीचे जाएं और पिंपल के नीचे जाकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके हरसू बाबा का आह्वान करें। हरसू बाबा का आह्वान करें कि हरसू ब्रह्म बाबा, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। और पानी भी अपने साथ में ले जाए, ताम्र पात्र में या फिर स्टील के पात्र में, किसी के भी पात्र में। रविवार नहीं हो उस दिन ध्यान रखें, तो पूर्णिमा हो लेकिन रविवार नहीं हो, तो उस दिन आप जाएं और उनको जल दें, शरबत दें, दूध दें, सब कुछ दें। जितना आप अच्छी तरह से एक बुजुर्ग की सेवा कर सकते हैं उतना ही हरसू ब्रह्म बाबा की आप सेवा करें। वो कोई मंत्र नहीं है साधना में, इस साधना में सिर्फ विनम्रता ही है। और वहां जाकर के अब आपको 1.25 घंटा रोज एक ही समय में उस पिंपल के नीचे बैठना है और कुछ करना ही नहीं है। धूप दीप जला लो, बस दिया जला लो, धूप जला लो, उस पिंपल के नीचे बैठ जाना। आपको चुपचाप बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, विचारों को शांत करने की कोशिश करना, हरसू ब्रह्म बाबा से प्रार्थना करना कि हरसू ब्रह्म बाबा मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सवारी दो या मुझे अपना साक्षात्कार करवाओ, कुछ भी जैसा भी आपको वैसा हरसू ब्रह्म बाबा से कह दो। ऐसा कह करके आप उस पिंपल के नीचे 1.25 घंटे तक बैठे रहो। कई प्रकार की शक्तियां आएगी, ध्यान रखना, कई प्रकार की शक्तियां आपका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास करेगी, लेकिन आप निश्चित रहना कि कोई भी शक्ति आए आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने जिसका आह्वान किया है ना, वो एक बार के लिए तो आने देगा। वो कहेगा कि इस वक्त कितना पक्का है मेरा, एक बार देख तो लूं, तो आएंगे, शक्तियां आएगी, शक्तियां आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय धारण करके उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे, उस पिंपल के नीचे आप बैठे रहिएगा। बैठे रहेंगे तो शक्तियों की फटकार खा करके भी आप, हजारों फटकारें खा करके भी आप वहां बैठे रहे, तो आखिर में हरसू ब्रह्म बाबा को आना पड़ेगा। और देखो, रक्षा भी हरसू ब्रह्म बाबा करेंगे आपकी। जो शक्तियां आएगी, भूत प्रेत पिशाच कोई भी आएंगे तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, रक्षा ब्रह्म बाबा अपने आप करेंगे, क्योंकि आप ब्रह्म बाबा के क्षेत्र में हो, आप ब्रह्म बाबा के तत्वाधान में हो। ब्रह्म बाबा आपकी ढाल भी है, तो ढाल के नीचे से हवा तो आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन दुश्मन का तीर तलवार कोई आएगा उसे ब्रह्म बाबा खुद ही रोकेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से आप सिर्फ 1.25 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जाकर के बिना कोई मंत्र के हरसू ब्रह्म बाबा का ध्यान करते रहो, उनको याद करते रहो, ध्यान करते रहो, उनको याद करते रहो। बस इतना ही करना है आपको कुछ ही समय में 3 महीने 4 महीने आप जैसे जैसे बैठे रहेंगे, जैसे ही आपकी साधना पक्की होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। उस पिंपल के आसपास आप जहां कहीं भी रहेंगे वहां तक आपकी शक्तियां दौड़ेगी। फिर आप क्षेत्रपाल देवता की साधना कर लेते हो, तो आप कहीं भी चले जाते हो तो आपकी शक्ति काम करती है। हरसू ब्रह्म बाबा आपके साथ कहीं भी चले जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि आप उस पिंपल के एक क्षेत्र में जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ही वो शक्ति आपका काम करेगी, उसके बाद में जाओगे तो शक्ति काम नहीं करेगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप फिर क्षेत्रपाल बाबा की साधना कर लेते हो, तो क्षेत्रपाल बाबा की साधना करने से फिर आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको पता रहेगा। आप अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ बैठ करके भी आप दरबार लगा सकते हो, और जापान चले जाओगे तो वहाँ बैठ करके भी दरबार लगा सकते हो। आपको अपने पिंपल के नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से हरसू ब्रह्म बाबा की साधना अपने आप में बड़ी ही उत्कृष्ट और टॉप साधना है। जीवन में जिस व्यक्ति को भी भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान त्रिकालदर्शी बनना हो, तो हरसू ब्रह्म बाबा की साधना से ऊंची कोई साधना नहीं है। और इससे तंत्र काट भी किया जा सकता है, भूतों प्रेतों को बांधा भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, पटका भी जा सकता है, बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि अवसर मिले तो इस साधना को जरूर करके देखना, बहुत अच्छी साधना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।